गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है हमारी जो 10 बजे वाली क्लास है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग डेली जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर के डोज मैं आपको देता हूँ। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन हम इन तीनों सब्जेक्ट के समझते हैं, जैसे कि जीके, जीएस और करंट अफेयर के। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, रेलवे के अंदर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, कोई भी एग्जाम जो वन डे एग्जाम होता है उसमें सभी में आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको डेली कराता हूँ ये आपकी काफी हेल्प करेंगे, और आपको इसमें क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी चर्चित क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अगर पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट का क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो ये जो है 1773 इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। अगर आपने पॉलिटिकल थोड़ी भी पढ़ी होगी तो स्टार्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1773 वाला जो डेट है वो रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि सरकार ने, मतलब उस समय जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने यहां से एक एक्ट का पारित कर दिया था, ठीक है। अब ये एक्ट था क्या? देखिए, ये जो था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय लॉर्ड नाथ जो थे, उनके द्वारा गठित एक गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन किया गया था। क्या करा गया था? कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। और इसमें पहली बार ये देखा गया था, यानी कि इस एक्ट, इस अधिनियम में पहली बार ये देखा गया था कि लिखित संविधान जो है वो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। क्या करा गया था? लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था, और सुनिश्चित शासन, यानी कि जो उस समय का शासन चल रहा था सरकार, कंपनी का, उसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। एक तो आपको ये पॉइंट को भी याद रखना है ना। साथ में रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रमुख लक्ष्य था, प्रमुख अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो भारत तथा इंग्लैंड स्थित कंपनी में क्या था? भ्रष्टाचार और प्रशासन में सुधार लाया था ये एक्ट, ये इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य यही था कि दोहरी प्रणाली का शुभारंभ हमको देखने को मिला था। किसका? दोहरी प्रणाली का शुभारंभ, ठीक है। तो इतने जो मैंने आपको बताया इतना याद रखिएगा, बाकी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर में क्या है। वैसे 2 बार इसके ऊपर चैनल के अंदर 2 बार वीडियो हो चुकी है, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। बाकी तीसरी बार मैं आपको एक और दे दूंगा, उसे भी हम समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट कर, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची है? ये है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है ना, इसे 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का जो है इसमें उल्लेख किया गया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि दल बदल विरोधी कानून पूछे 10वीं अनुसूची, या दल बदल कानून पूछे तो भी 10वीं अनुसूची है, ठीक है। नाम में चेंजेस है, तो डी ऑप्शन इसका बच्चा बिल्कुल राइट आंसर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको सभी पीडीएफ, सभी क्लास की आने वाली पीडीएफ वहीं मिलती है टेलीग्राम पर। साथ में क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 10-12 क्वेश्चन डेली वहां पर मिल जाते हैं, है ना। एमसीक्यू वो भी क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो भी, तो उनको भी जो है आंसर, उनमें भी आंसर किया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन वहां, 12 क्वेश्चन यहाँ, टोटल मिला के 24 क्वेश्चन आपके एक दिन में तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कभी ना आपको ये क्वेश्चन हेल्प जरूर करेंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा टेलीग्राम के लिंक को भी। नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करी जाती है? तो यह है आर्टिकल 152। कौन सा है? 152। आर्टिकल 152 यही कहता है कि भारतीय संविधान जो है उसके तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसकी करी जाती है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 152 के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके ऊपर भी वीडियो दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक दोनों की पावर के ऊपर हम एक दिन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति के पास इनकी किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? ऐसी कौन सी नियुक्ति है इसमें से जो राष्ट्रपति नहीं करता है? तो यह है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
कौन? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर एक और आता है, वो आता है संविधान से। देखिए ऐसा पूछा जाता है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है या कौन सा भाग के अंदर कौन सा अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है जिसमें इस आयोग के गठन की बात करी गई है, यानी कि प्रावधान है। तो देखिए संविधान का भाग 14 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 315 से 323। ध्यान से सुनिएगा, 315 से लेकर 323। ठीक है, 315 से लेकर 323। तो 315 से लेकर 323 और भाग की बात करूं तो भाग 14, इसके तहत ये बोला गया है, इस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के तहत होता है? 315 से लेकर 323 के तहत। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है बच्चा वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करी जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय विधानमंडल निम्न में से किसके माध्यम से द्विसदनीय बन गया है? तो किसके माध्यम से बन गया है? तो ये जो बना है वो मेंटोगे चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मेंटोगो चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919। कब? 1919, याद है ना? 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया गया था जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया था। अब इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मांटिगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित होने के समय जो थे मांटिगे जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। याद है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सभी पॉइंट जो मैं आपको समझाता हूं उसे ध्यान से सुना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? पॉलिटिकल यहां से खत्म होती है, अब यहां से हम लोग थोड़ा प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं उसको समझते हैं। तो कौन सी है? तो ये जो है औद्योगिकी दुर्घटना है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। कौन सी है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, औद्योगिकी दुर्घटना। ये क्या होती है औद्योगिक दुर्घटना? यहां पर क्वेश्चन को समझो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब ऊपर वाले की देन नहीं है। तो चक्रवात आता है ऊपर वाले के उससे आता है, बाढ़ आता है उसी की माया है, ज्वालामुखी उसी की माया है ना? औद्योगिक दुर्घटना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये उसकी माया नहीं है, ये सरकारों की माया होती है ना? अगर कहीं पर भी औद्योगिक दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो यानी कहीं ना कहीं चूक हुई है मानव से, तभी हुआ ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, औद्योगिक दुर्घटना। थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन खेलिएगा इसके साथ। निम्न में क्या कहते हैं, निम्न में से जो है पर्यावरण विद्रोह में से किसने चुपको, ये गलत है, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है हिमालय से करी थी। चुपको है, चुपको नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है चिपको आंदोलन। अब आप समझ गए होंगे, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा करी गई थी। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये थे सुंदर लाल बहुगुणा जी। ठीक है, 9 जनवरी सन 1927 को इनका जन्म हुआ था। 21 मई 2021 जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये, और हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र में इन्होंने जो है वनों की संरक्षण के लिए संघर्ष किया था, और इनकी पत्नी भी इनके आंदोलन से जुड़ी थी उस समय। 1970 के दशक में पहले 1970 के दशक में पहले जो थे चिपको आंदोलन से जुड़े रहे, और 1980 के दशक में 2004 तक के दशक में ये टिहरी बांध के निर्माण में विरोध आंदोलन से भी जुड़े थे। वह भारत के आरंभिक पर्यावरण प्रेमियों में से एक इनको माना जाता है आज भी। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? बताइए भाई। 1986 में। कब बनाया गया था? 1986 में। तो 1986 की डेट याद रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं,
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने ग्राम का चयन किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कितनों का करा गया है ये आपको बताना है कि ये कितनों का चयन हुआ है। 1074 यानी कि 174 1074 का जो है चयन हुआ है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के 174 ग्राम चयन किया गया है। 2021-22 में अगर बात करें तो इस योजना का श्रेष्ठ जो है वो 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रदेश का गुना जिला, द्वितीय और सीहोर जिला, और ये जो है सब है, मतलब गुना करके एक जिला है यहाँ पर, उसके बाद द्वितीय और है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्पायर योजना के तहत कितने 53,021 भारतीय छात्रों को इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया है? तो 53,000 कितने 53,021 लगभग 53,021। ठीक है, ये भी यहाँ पर मिस्टेक है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। कितने भारतीय छात्रों को इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया है? तो 53,021 को करीबन इनसे नवाजा गया, ये बोला गया। और आपको मैं बता दूं कि इस इंस्पायर योजना के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने हाल ही में करीबन 53,000 प्लस छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा? नो बॉडी नो पैरोल कानून जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया देश के जो न्यू साउथ वेल्स है उस प्रांत के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा। प्रांत में इस नए कानून के तहत मुजरिम जब तक अपने अपराधों के बारे में सही जानकारी नहीं देगा तब तक वह इस पैरोलों का पात्र नहीं होगा। काफी अजीब है। है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आज के टॉप 12 जो है हमारे जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा फटाक से फटाक, और शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग उसमें ज्वाइन हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।